अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो वेरी वार्म वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो जैसा कि इस वीडियो में हम मिक्स्ड सिंगल एंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में प्योर टू सिंपल सिंगल एंट्री को डिस्कस किया था, जिसमें हम कैपिटल कंपैरिजन मेथड से जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते थे। और कैपिटल कंपैरिजन मेथड का फार्मूला क्या होता है जी? कैपिटल कंपैरिजन मेथड का फॉर्मूला ये होता है कि जहां हम प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, इस फॉर्मूले से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे। लेकिन जहां मामला मिक्स सिंगल एंट्री का आता है, ये जो मिक्स सिंगल एंट्री है ना, जहां मामला ये जो मिक्स सिंगल एंट्री का आ जाता है, तो ये वाला फार्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, अगर आपने मेरी प्योर एंड सिंपल सिंगल एंट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप काइंडली उसको पहले देख लें ताकि आपको चीज़ें बेसिक से क्लियर हों और आपको इस वीडियो में इस टॉपिक में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो चलें हम देखते हैं कि व्हाट इज कोसाई और मिक्स सिंगल एंट्री होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सिस्टम वेयर सम रिकॉर्ड्स फॉलो डबल एंट्री। देखिए, इसमें ये एक यूनिक बात होती है कि ऐसा सिस्टम जहां कुछ रिकॉर्ड्स तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ जो है इनकम्प्लीट होते हैं। ओके, यानी इनकम्प्लीट से मुराद है कि वही सिंगल एंट्री पे होते हैं, यानी वन एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में हम डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर हमने सेल्स की कैश पे, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ओके, बट सिंगल एंट्री में ओनली सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स लिख दिया जाता है। अच्छा, यहां पर चूंकि डबल एंट्री सिस्टम का एस्पेक्ट मौजूद है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो मोर डिटेल्ड होगी देन प्योर और सिंपल सिंगल एंट्री। यानी प्योर और सिंपल सिंगल एंट्री के कंपैरिजन में यहां पर आपको इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जाएंगी। और जब भी इसको जो है मिक्स कहा गया है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि ये जरा सा ये पॉइंट हम पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं व्हाई कॉल्ड मिक्स्ड। इसको मिक्स कहा क्यों गया है या कोसाई कहा क्यों गया है? मिक्स ऑफ कैश बुक प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसमें एक कैश बुक होता है जो कि एक डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत है। हालांकि कैश बुक जो है सिंगल एंट्री का ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन कैसे? फर्ज करो आपने कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर का केस, आ जाओ, लिखो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। आपने अपने कस्टमर से कलेक्शन की, तो आपने कैश बुक की रिसीव्ट साइड में लिख दिया और अकाउंट रिसीवेबल को या डेटर्स को आपने क्रेडिट कर दिया। इसकी एंट्री आपने पास नहीं की है। यहां पर सबसे अहम बात यह है स्टूडेंट्स कि आपने इसकी एंट्री पास नहीं की है। ये डबल एंट्री का एस्पेक्ट इसलिए रखता है कि एक तरफ ये कैश बुक में रिसिप्ट साइड के ऊपर चला गया और अकाउंट रिसीवेबल का डेटर का आपको बैलेंस दे दिया गया एटेंड। इसका बैलेंस आपको अटेंड दे दिया गया, यानी कि ये जो रिसिप्ट है ये अकाउंट फॉर हो गई आपके डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल में। इसलिए कहा गया है कि इसमें कैश बुक होता है जो कि एक प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम का एस्पेक्ट रखता है, जहां पर चीजें मिक्स एंड मैच चलती हैं। और सिंगल एंट्री में भी एज अ डॉक्यूमेंट यूज होता है रिकॉर्डिंग का, और डबल एंट्री में भी होता है। ठीक है, फिर पर्सनल अकाउंट की डिटेल भी मौजूद होती है। पर्सनल अकाउंट डिटेल मसलन जो है आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स, आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स के भी यहां पर अकाउंट्स मौजूद होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स मौजूद होते हैं, मतलब आपके इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, जिस तरह कमीशन इनकम हो गया, अदर इनकम हो गया, और आपके एक्सपेंस तो हैं ही, और प्लस सेल्स तो कैलकुलेट होनी ही है। यहां पर देख लें आप, मिसिंग परचेजेस और सेल्स फिगर
मिसिंग होती है इसके अंदर। फुल लेजर्स भी बाज़ अकाउंट के दिए जाते हैं आपको और जनरल्स दिए जाते हैं, लेकिन वो भी मिसिंग तरीके से ही दिए जाते हैं और हम इनको मिसिंग तरीके से ही मालूम करेंगे आगे चल के। ओके, अब कौन कौन से रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया ये सारी चीज़ें कि कैश बुक होगा, डेटर्स क्रेडिटर्स की समरी होगी, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल से भी मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, स्टॉक की ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होगा आपके पास, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, मैंने बताया कि इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स जो है ना आपको इसके मुतालिक जो है ना मालूमात मौजूद होगी, ठीक है। और फुल लेजर सिस्टम भी आपको दिया जा सकता है, चाहे वो रियल अकाउंट्स हो या पर्सनल अकाउंट्स हो। प्रॉम्प्ट जर्नल्स एंड डबल एंट्री पोस्टिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें डबल एंट्री पोस्टिंग्स का किस तरीके से एलिमेंट मौजूद होगा, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, तीसरा सेक्शन ये है कि वाई कैपिटल कंपैरिजन मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। ये जो कैपिटल कंपैरिजन मेथड है ना, ये वाला फार्मूला जिससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको इनफ डाटा मौजूद है टू कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर। देखो, नॉर्मल प्रोसीजर से हम प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं सेल्स, फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट, और अगर टैक्स भी के मामलात भी आ जाते हैं तो वो हम इसमें से लेस कर देते हैं टैक्सेस को, और हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा एक नॉर्मल जो है ना पीएनएल होता है एज पर डबल एंट्री सिस्टम। तो इसी तरीके का पीएनएल हम बनाएंगे, और यहाँ पर जो हम मेथड यूज करेंगे, ये जो मेथड मैंने बताया आपको, ये जो मेथड है, यहाँ पर हम जो मेथड यूज करेंगे इसका नाम है कन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो कन्वर्जन मेथड से हम पीएनएल बनाएंगे, और फिर जो है हम जब चूंकि मेथड कन्वर्जन है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इसके बाद हम इसमें बैलेंस शीट भी बना लेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने ये सारी चीज़ें जो इसके जो बेसिक्स थी और इसके पीछे की जो बातें थी, थ्योरी थी इससे रिलेटेड, उसको कवर कर लिया इस वीडियो में। अब हम करेंगे एक अदद प्रैक्टिकल का सवाल जो कि आपके पास्ट पेपर से होगा, ताकि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए इन्फॉर्मेशन के हवाले से। अभी हमारे पास दो फार्मूला भी आपको मैंने दिखाना है, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, जिसमें टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस को भी कैलकुलेट करना आपको मैं बतलाता हूं मिसिंग फिगर्स के तहत। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बात की कि कन्वर्जन मेथड में हम दो इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस करेंगे। एक तो है आपका क्रेडिट सेल्स का फार्मूला। सबसे पहले हम क्रेडिट सेल्स मालूम करते हैं, उसके बाद हम टोटल सेल्स मालूम करते हैं, जिसमें हम क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स को टोटल करके टोटल सेल्स मालूम कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्रेडिट सेल्स का फार्मूला जरा देखो, इसमें क्रक्स देखो क्या है, जो मेन बातें हैं उसमें मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि सबसे पहले हम इसमें अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। ओके, और वो तमाम की तमाम चीजें हम ऐड कर देते हैं जो अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करती हैं। ये इस फॉर्मूले का क्रक्स है, क्योंकि इम्तिहान में अगर आप भूल जाओ तो याद रखना, जो चीजें अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करती हैं उसे हम ऐड करते हैं।
मसलन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, ये अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करता है। आप इसकी एंट्री पास करके देख लो, आप बैंक डेबिट करते हो, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हो, तो अकाउंट रिसीवेबल को ये रिड्यूस करता है, तो इसको आपने ऐड कर दिया कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। बिल रिसीवेबल भी अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करता है, ठीक है। जब बिल रिसीवेबल साइन होता है तो आप बिल रिसीवेबल को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ भी अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम जब भी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करते हैं, चाहे वो हम अलाउंस मेथड से करें, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से करें, तो आप जब हम अकाउंट रिसीवेबल पढ़ेंगे, जब हम तो उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना जान लो कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करता है, इस वजह से हम इसको ऐड करेंगे। और जाहिर सी बात है, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट भी अकाउंट रिसीवेबल को रिड्यूस करता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, इस अब टोटल मालूम हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, वो चीजें जो कि अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, उसमें हम बिल्कुल उसका अपोजिट ट्रीटमेंट करते हैं। जो चीजें अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज करेंगी उसको हम लेस कर देंगे। जैसे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। यही वजह है कि हम बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड को लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज कर रहा है, ओके। और यहां पर हम इस तरीके से क्रेडिट सेल्स को मालूम कर लेते हैं। और जब हम क्रेडिट सेल्स मालूम कर लेते हैं तो दोनों क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स अगर गिवन हो तो दोनों को टोटल करके टोटल सेल्स मालूम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स का फार्मूला और टोटल सेल्स का फार्मूला। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्रेडिट परचेजेस का फार्मूला। इसके साथ भी सिचुएशन यही है, इसमें भी क्रक्स देख लो आप। अकाउंट्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले आ जाएगा, और वो तमाम की तमाम चीजें जो अकाउंट्स पेबल को इंक्रीज डिक्रीज करती हैं, रिड्यूस करती हैं, वो ऐड हो जाएंगी, और जो अकाउंट्स पेबल को इंक्रीज करती हैं वो लेस हो जाएंगी, जैसे कि बिल डिसऑनर्ड, बिल पेबल डिसऑनर्ड, ओके। और फिर क्रेडिट परचेजेस मालूम हो जाएगी, और फिर क्रेडिट परचेजेस प्लस अगर कैश परचेज दिया हुआ है तो फिर ये दोनों मिला के हम टोटल परचेजेस कर लेंगे। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, नंबर 1 क्रेडिट सेल का फार्मूला एंड देन टोटल सेल्स का फार्मूला, और क्रेडिट परचेजेस का फार्मूला और देन टोटल परचेजेस का फार्मूला। कन्वर्जन मेथड में ये दो फार्मूलाज जो है आप याद रख लो, और इसके जो बैक पर क्रक्स था वो भी हमने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पास्ट पेपर से होगा। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है कोसाई मिक्स सिंगल एंट्री को समझने में और कन्वर्जन मेथड को जानने में, तो ज़रूर लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।